थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को 2 ढाई घंटा मेरे को वहाँ बिठा के रखा और जी। लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में मेरे जिम के दोस्तों, दीपक ने मुस्लिम दुकानदार का साथ दिया, बजरंग दल वालों से भिड़ गया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही तो नफरत फैलाने वालों को वो पसंद नहीं आया। भीड़ लेकर पहुंच गए उसके घर के बाहर, उसके जिम के बाहर हंगामा करने के लिए। दीपक बता रहे हैं कि कोटद्वार में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पूर्व नियोजित था, यानी कि प्री प्लान्ड था। दीपक ने खुद लाइव आकर तमाम बातें बताई हैं कि किस तरीके से उनके जिम पर हंगामा किया गया। हमले से पहले बाकायदा एक पोस्ट डाली गई थी और वो पोस्ट दीपक ने खुद पुलिस प्रशासन को भेजी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ और हालात फिर भी बिगड़े, जो कि सिस्टम की बहुत बड़ी चूक है। दीपक ने लाइव आकर क्या क्या खुलासे किए हैं सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के कोटद्वार कस्बे में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए मोहम्मद दीपक, जी हाँ मोहम्मद दीपक, क्योंकि उन्होंने अपना नाम यही बताया था जब वो इन नफरती चिंटुओं से भिड़ रहे थे। मोहम्मद दीपक के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने झुंड में पहुंचकर हंगामा किया है। दीपक ने प्रशासन पर एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सोचिए, उत्तराखंड के कोटद्वार पुलिस के लिए कितनी शर्म की बात होगी भाई कि बाहर से कुछ लोग आते हैं और उनके क्षेत्र के 2 लोगों को मारने की धमकी देते हैं। सैकड़ों की संख्या में ये बाहरी लोग आते हैं, लेकिन कोटद्वार पुलिस गुंडों को भगाने के बजाय उनको सुरक्षा देती है, जबकि वो जो गुंडे थे वो माँ बहन की गालियां दे रहे थे खुलेआम। ये तमाम वीडियोस जो हैं ये वायरल हो रही हैं, खुलेआम ये लोग किस तरीके की गालियां, अभद्र बातें, धमकियां दे रहे हैं, आप देखिए इन वीडियोस में। बजरंग दल तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है, बजरंग दल मैदान में, बजरंग दल के सम्मान में, मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। मोहम्मद दीपक और विजय रावत को मारने की तक धमकी ये लोग दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से दीपक के खिलाफ अभद्र बातें कही जा रही हैं। दीपक मुल्ला और चूड़ी पहन लो जैसी तमाम बातें ये लोग कह रहे हैं। देखिए, दीपक मुल्ला भाग गया, भाग गया, दीपक मुल्ले के है साथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, चूड़ी पहनो हाथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, चूड़ी पहनो हाथ में। दोस्तों, दीपक कश्यप 26 जनवरी को उस समय चर्चा में आए थे जब वो कोटद्वार के पटेल रोड पर एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में सामने आए थे। दुकानदार से बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान का नाम बदलने की बात कर रहे थे, क्योंकि दुकान का नाम बाबा था। भाई बाबा तो आमतौर पर हर कोई ही बोलता है। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान भी अपने पिता को या अपने दादा को बाबा कहकर पुकारते हैं और हिंदू भी ऐसा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं थी। ऐसा तो कहीं से नहीं पता चल रहा था कि उस शख्स ने जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाई हो या अपना धर्म छुपाया हो। लेकिन इसके बावजूद बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो वहां पर हंगामा करने पहुंच गए और उस दुकानदार को, उस बुजुर्ग दुकानदार को जबरदस्ती अपने दुकान का नाम बदलने के लिए धमकी देने लगे। उसी वक्त मोहम्मद दीपक वहां पर उस बुजुर्ग शख्स के समर्थन में, उनके बचाव में आए थे और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताते हुए कहा था कि वो ये नफरत फैलाने के पूरी तरीके से खिलाफ है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। दोस्तों, मोहम्मद दीपक के असली नाम की अगर बात करें तो उनका नाम दीपक कुमार कश्यप है। वो उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं और पेशे से एक जिम ट्रेनर है। दोस्तों, ये मामला 26 जनवरी की घटना के बाद सामने आया था, लेकिन 31 जनवरी के दिन हालात अचानक और ज्यादा बिगड़ गए थे। दीपक के अनुसार देहरादून से बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और सीधे उनके जिम पर आकर के नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस दौरान उनके साथ गाली गलौज की गई और उनके परिवार को भी अपशब्द कहे गए। दीपक ने प्रशासन
प्रशासन पर एक तरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुझे तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन वो लोग 4-5 घंटे तक लगातार हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग उनके समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ सके। दीपक ने दावा किया है कि बजरंग दल के लोग मारपीट के लिए गाड़ियों में हथियार लेकर पहुंचे थे। उनका कहना है कि संभावित टकराव को लेकर पहले ही पुलिस को उन्होंने आगाह कर दिया था, क्योंकि बजरंग दल के कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर इसको लेकर एक पोस्ट भी डाला था, जिसका स्क्रीनशॉट कोटद्वार पुलिस को उन्होंने भेजा था। हालांकि दीपक ने बताया कि जिस तरीके की उम्मीद मुझे पुलिस से थी, वो घटना के समय पूरी तरीके से शून्य दिखाई दी। उनका आरोप है कि उन्हें थाने में बिठा दिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दीपक ने यह भी कहा कि अगर उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया था तो कम से कम प्रदर्शन कर रही भीड़ को तो वहां से हटाया जाना चाहिए था। दोस्तों, दीपक ने यह भी कहा कि जिस काम को उन्होंने इंसानियत के नाते किया था, उसके बदले में जो कुछ हुआ उसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका कहना है कि इसके बाद भी वो अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। दोस्तों, लाइव आकर उन्होंने ये भी बताया कि 100-150 लोगों की भीड़ रोज उनके जिम के बाहर आती है, नारे लगाती है, मुझे माँ बहन की गाली देती है। पुलिस भी ये सब देख कुछ भी नहीं करती है, उल्टा पुलिस मुझे ही थाने लेकर जाती है, मुझे ही डांट लगाती है। मोदी जी, उत्तराखंड की सरकार बदल दीजिए, यहाँ की जनता सुरक्षित हाथों में नहीं है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है। सुनिए। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं, और वहां से चिल्ला चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गन, इन्होंने वो गन बका, और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दोस्तों, दीपक जैसे जो युवक हैं, वही भारत की उम्मीद हैं, भारत का भविष्य है। जब इस वक्त देश में नफरती ज़ॉम्बीज़ की भरमार है, उस वक्त दीपक जैसे बहादुर हिंदुस्तानी देश के युवाओं के लिए मिसाल बन सकते हैं। और यही वजह है कि दीपक जैसे लोगों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उतरना चाहिए। खास तौर पर मुसलमानों को दीपक जैसे लोगों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर आज दीपक का समर्थन हम नहीं करेंगे, तो कल मुसलमानों के समर्थन में और कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।